बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो माय डियर एस्पिरेंट, आपकी सबसे मोस्ट डिमांडेड वीडियो हेयर जिसमें आपने कहा था कि आई वांट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन विच आर अपेयर्ड इन द टेस्ट। सो हेयर आर द क्वेश्चन विच आर मोस्टली अपेयर्ड इन एवरी टेस्ट। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूं एक वीडियो में, और वो उस हिसाब से हमारे पास जो है वो कवर भी हो जाएं टॉपिक्स। तो देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं अपनी वीडियो में। तो और इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली सिर्फ आंसर से बता दूं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को जब कर लेंगे तो इसी के तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास टेस्ट में। तो इंशाल्लाह आप वो ईज़िली वो क्वेश्चन जो है वो आप इजीली उनको अटैम्प्ट कर लेंगे, और 100% आपके आंसर, वो आपके जो मार्क्स हैं वो 100% गारंटी हो जाएगी कि आप वो गेट कर लेंगे मार्क्स। सो द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू बी डिक्रीज। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन क्या हो गई है, इसमें डिक्रीज हो गई है। सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इज, तो बोलने परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन जो डिक्रीज हुई है तो उसमें जो है इन देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग परसेंटेज कंजम्पशन की डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सही, तो देखिए मैंने पहले से थोड़ा सा इसलिए सॉल्व किया ताकि हमारा टाइम सेव हो। हमें ऑप्शन से गिवन है 10%, 20, 22 एंड 24। लेट द प्राइस बिफोर इंक्रीज इज ₹100 बिफोर इंक्रीज। ठीक है, वो बोल रहे हैं इंक्रीज बाय 25% है ना, तो हम बिफोर इंक्रीज जो लेते हैं हम प्राइस, वो क्या लेते हैं हमेशा 100। ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब देन एज द परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है, 25%। तो परसेंटेज क्या इंक्रीज हुई है हमारे पास, 25%। तो हम अब फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द प्राइस। तो इंक्रीज इन प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज इन प्राइस कितनी है 25%। तो 25% का मीनिंग 25/100 और इंटू 100। इंक्रीज इन प्राइस है ना, तो हमारे पास जो हमने प्राइस जो बिफोर हमने वो ली थी इंक्रीज, वो क्या थी 100। तो हमारे पास यह कैंसिल क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल। तो इंक्रीज इन प्राइस कितने पास क्या आ गई हमारे पास, इंक्रीज इन प्राइस ₹25। दिस इज़ द इंक्रीज इन प्राइस। ओके, तो व्हाट इज़ द देयर फॉर इंक्रीज। अब हम वो प्राइस फाइंड आउट करेंगे जो इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगी, बिफोर इंक्रीज प्राइस क्या थी 100, तो आफ्टर इंक्रीज कितनी हो गई 25 आई है। तो इसको हम ऐड कर देंगे 100 प्लस 25 विच इक्वल्स टू 125। सो द इंक्रीज प्राइस इज 125। अब ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज। तो बहुत ईजी है, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमने ले लेना है क्या 25 जो कि हमारे पास क्या थी प्राइस थी इंक्रीज्ड। ठीक है, 25% थी तो 25 हमने ले लिया है यहाँ पर 25%। और उसमें क्या है हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस क्या आई है, जो इंक्रीज होने के बाद क्या आई है, वो 125 और इंटू 100। द सिंपल सोल्यूशन इज़ हेयर। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 से कैंसिल कर देते हैं हम इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। तो द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू बी डिक्रीज विल बी इज 20%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So my aspirant, dear aspirant, the second question here, this is the most appeared question in the test. A group of students volunteered to finish a construction work in 25 days. Okay, 10 के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क फिनिश करने के लिए कहा है, तो वो कितने डेज़ में 25 डेज़ में। अच्छा, अभी हमें नाम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की हमें वो नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 25 डेज़ में वो कंप्लीट करने के। 10 ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट कम एंड द वर्क कुड बी फिनिश इन 35 डेज़। तो उसमें से 10 जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं आए, दैट्स वाई जो उनका काम है वो फिनिश हुआ कितने 35 डेज़ में। तो व्हाट विल बी फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप वर्क। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। तो ऑप्शंस आर गिवन हियर 25, 32, 35 एंड 37। बहुत सो व्हाट इज़ द relations are here, students and
डेज। सो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स हैं, एस फॉर स्टूडेंट एंड डी फॉर डेज। तो स्टूडेंट कितने हमें नहीं पता अभी कितने डेज हैं, 25 डेज हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता तो हम उनकी जगह क्या लेते हैं, एक्स। जब भी हमें कुछ अननोन होता है हम उसकी जगह क्या ऐड करते हैं, एक्स। उसके बाद हमारे पास जो डेज़ दिए हैं हमें वो कितने हैं, 35 डेज़ हैं, और स्टूडेंट कितने कम हो गए, 10 कम हो गए। तो यानी कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहे हैं हम इसको किस में माइनस कर देते हैं। देखिए एक्स है ना, तो एक्स माइनस 10, जो भी वैल्यू थी उसमें से हमने 10 लेस कर दिया, तो वो कितने डेज़ में आ रहे थे, 35 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था हमारे पास वर्क। तो व्हाट इज़ द रेशो इज़ हेयर, द रेशो इज़ इन्वर्स रेशो, बिकॉज के स्टूडेंट्स यहाँ कम हुए हैं तो डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ से एक वैल्यू कम हो रही है तो एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ कौन सा रिलेशन बन रहा है, इन्वर्स। तो इन्वर्स रिलेशन के लिए हम क्या एरो बनाते हैं, एक साइड डाउन होता है तो एक साइड क्या होता है, अप एरो होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह लिखना हमने x अपॉन x माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 35 अपॉन 25, क्योंकि एरो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो 35 पहले लिखेंगे फिर 25 आएगा। इसमें क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, तो 25x इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 10 से। तो x माइनस 10 हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि 35 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो अब क्या करना है, हम यहाँ पे 25x तो हमारे पास वैसे ही रहा, 25x इक्वल टू 35x, 35 मल्टीप्लाई हुआ x से तो 35x माइनस 35 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 350, ओके। अच्छा अब 25x यहीं रहा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा 35x, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव का है, तो माइनस का 35x इक्वल टू हमारे पास यहाँ कितना है, माइनस का 350। तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 10x, 35 में से 25 गया और वो भी माइनस का था, तो माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 350। माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू के दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। आप चाहें तो यहाँ 10 ले जाके इसको कैंसिल कर दें, या 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 350 अपॉन 10, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो गया, 10 से 0 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 35। तो x की वैल्यू जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, क्योंकि हमें फाइंड आउट ही करना था x, तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, 35। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अपेयर होते हैं। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके टेस्ट में तो आप उसको 100% क्लियर नंबर 100% आपने गेट कर लेंगे वहाँ से। So let's find the third question here. What is the question? A man bought a flat for rupees 8,20,000. He borrowed, एक आदमी ने एक फ्लैट ख़रीदा है जो 8,20,000 का। He borrowed 55% of this money from a bank. ठीक है, उसने 55% ये जो कीमत दी है उसका 55% जो है वो बोरो किया है, कहाँ से, बैंक से किया है। हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम द बैंक। अब वो बोल रहे हैं कि उसने कितनी मनी जो है वो बैंक से बोरो की है, क्योंकि हमें उसकी परसेंटेज दी है, ठीक है। दे आर गिविंग द परसेंटेज नॉट द अमाउंट, और हमसे पूछा है अमाउंट बता दें आप। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें आपको जस्ट डायरेक्टली फार्मूला बताऊंगी, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एंड गेट द आंसर, ओके। तो इसमें बहुत इजी है। जब भी आपके पास कभी इस तरह का सवाल आएगा तो फ्रॉम द बैंक हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम द बैंक क्या है, एक फार्मूला बनाया हुआ है हमने, विच इज़ इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100, और विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है, जो गिवन है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट, विच हाउ मच पार्ट डिड ही बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, ये फाइंड आउट करना है ना हमें। तो पार्ट तो यहाँ ऐसे ही रहा, पार्ट अपॉन होल वैल्यू हमें पता है 820 एंड 000, 8,20,000 हमें दी हुई है, ठीक है। इनटू आ गया 100 एंड इक्वल टू परसेंटेज हमें गिवन थी कितनी, 55। तो 55 अपॉन 100 नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज है 55, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 55 लिखा है, ठीक है,
ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी सिंपल। जस्ट ज़ीरो से यहाँ ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर तो पार्ट अपनी जगह पे रह के हमें ये पार्ट ही फाइंड आउट करना है। इक्वल टू यहाँ हमारे पास 55 है, तो 8 पास या रिमेनिंग रहा, तो वो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 से जाके 8200, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 451000। ठीक है, तो वी गेट द आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो रुपीज़ 4,51,000 जो है ही बोरोड फ्रॉम द बैंक, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो जस्ट दिस इज़ द सिंपल फार्मूला। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है और आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, ख़त्म कहानी, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। सो एज फ्रेंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हेयर, द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो हेयर। सही है, हमारे पास फोर्थ कॉन्सेप्ट भी आंसर आ जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन गिवन है, अ प्राइमरी स्कूल हैड एन इनरोलमेंट ऑफ 850 पीपल्स इन जनवरी 1970। ओके, जनवरी 1970 में 850 इनरोलमेंट थी। इन जनवरी 1980 द इनरोलमेंट वाज 1120। तो 1980 एक साल यानी कि 10 साल बाद जो इनरोलमेंट होती है वो 1120 हो जाती है। तो व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज फॉर द इनरोलमेंट बोलने हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज बताएं कितनी हो गई इनरोलमेंट में। तो अगर तो बोलते व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द इनरोलमेंट, तो बहुत ही सिंपल था, हमने जस्ट माइनस कर लेना था। बट ये तो पता है आपको टेस्ट है और कोई मामूली टेस्ट भी नहीं है, आप 16 17 18 ग्रेड्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं, तो वो इतना इजी क्वेश्चन तो आता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले फाइंड आउट इसमें क्या कर लेंगे, इंक्रीज इन द इनरोलमेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इंक्रीज इन द इनरोलमेंट फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज इन इनरोलमेंट, तो विच इज इक्वल्स टू 1120, जो हमारे पास बाद में ज़्यादा इनरोलमेंट हुई है उसमें से माइनस कर देंगे व्हाट वाज द प्रीवियस इनरोलमेंट 850। ओके, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1120 माइनस 850 विच इज इक्वल्स टू 270। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द इनरोलमेंट। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज में अब हमने बात करनी है, तो हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज इंक्रीज। इसका भी एक फॉर्मूला है, कभी भी आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंटेज, तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू किससे हो जाएगा, इंक्रीज लिखेंगे हम यहाँ, ये भी एक फॉर्मूला, इसको याद करें, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है होगा हमारे पास वो इन 200। ओके, दिस इज 100%। ओके, अब हमारे पास क्या है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये आया ना हमारे पास इंक्रीज, हमने इसीलिए तो फाइंड आउट किया था। इंक्रीज इनरोलमेंट कितनी हुई है 270, ओरिजिनल हमारे पास कितनी थी 850, जो फर्स्ट टाइम है ये, दिस इज़ द ओरिजिनल, ये तो इंक्रीज़ जो हुई है वो वाली है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो इनरोलमेंट हुई थी ओरिजिनल वो 850 थी, इंक्रीज़ हमने निकाल ली 270, मल्टीप्लाई किससे कर देना है 100 से, एंड यू गेट द आंसर। सो द आंसर इज़ 0 से यहाँ हमारे पास 0 कैंसिल हो गया। सही है, 270 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे 85 से, तो यू गेट द आंसर विच इज़ इक्वल्स टू 31.76। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लिकेशन खुद सर्च कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आंसर। तो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 31.76% इज़ आवर करेक्ट answer. I hope you like the video, so please like my video and so as per in the last question of the video, आज हमने 5 कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे टेस्ट में आ रहा होता है, द नंबर हुज 7% इज़ 42 और द नंबर हुज, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, तो द नंबर हुज 7% इज़ 42 इज़, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ दैट नंबर, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी द एक्स, हमें हमेशा हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स हु 7% इज़ 42, तो वो नंबर क्या है वो x है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड नंबर, बहुत इजी, रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ नंबर, परसेंटेज ये गिवन है ना, परसेंटेज ऑफ नंबर इक्वल टू रिजल्ट, ये आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है उसका 42 आता है, कि रिक्वायर्ड नंबर की जो परसेंटेज है वो इक्वल होगी उस रिजल्ट के। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या यहाँ लेट कर लिया, द रिक्वायर्ड नंबर बी द एक्स, सो हमने यहाँ पुट कर देंगे एक्स। ठीक है, द वैल्यू इज हियर इज एक्स,
और क्या है परसेंटेज ऑफ द नंबर क्या गिवन है हमारे पास 7%, ये आ गई, दैट इज 7% इक्वल टू रिजल्ट क्या आना है इसका 42। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 7% सॉल्व करेंगे 7/100 इक्वल्स टू 42। सही है, 42। अब यहाँ 7 यहाँ 100 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है 42 से, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो ये हो गया 7x विच इक्वल्स टू 42 से मल्टीप्लाई हो गया 42 देन इज 00। 100 मल्टीप्लाई हो गया 42 तो 4200 हो गया ये, विच इज इक्वल्स टू, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4200 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 42 और 00 वैसे ही आ गया, तो 600 इज आवर ऑप्शन। लेट द नंबर 600 इज द नंबर हुज 7% इज 42। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारी यहाँ वीडियो कंप्लीट हुई और मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट करवाए, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए, जो मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट आते हैं, जो अपेयर्ड होते हैं इन सारे टेस्ट में। तो ये 5 मार्क्स तो आपके 100% आप ले लेंगे अगर आप इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये बहुत इजी से देखें फॉर्मूलाज बना दिए, जस्ट वो आपने याद कर लेने और डायरेक्टली अप्लाई कर देना उन क्वेश्चंस पे। वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।